हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बस यहाँ पे लंच की तैयारी चल रही है, तो बस फटाफट से हम लंच बना लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला भुनने के लिए रख दिया है भगोनी में, और यहाँ पे हम छील लेते हैं ये सौजने की फली। और जस्ट अभी आई हैं, ताज़ी ताज़ी एकदम फलियाँ हैं, तो बस फटाफट से मैं पहले इनको बना लेती हूँ। तो और भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे बन गया हमारा रायता। ये आटा गूंथ के रख दिया है। ये बन गई हमारी सब्जी, सौजने की फली और आलू तोरई। और यहाँ पे लस्सी भी बन गई है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस को साफ़। तो वो सारी चीज़ें रखती हैं फ्रिज में। अब कर लेते हैं गैस को साफ़। और गैस साफ़ मैंने कर दिया है, सारा स्लैब साफ़ कर दिया है, और अभी मैं बर्तन जमा रही हूँ। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। सो गाइस, जैसे ही मैंने आप लोगों से बात करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, वैसे ही जो है पापा जी का फ़ोन आ गया था। उन्होंने कुछ ज़रूरी काम से मुझे बुलाया हुआ था, तो मैं वहाँ पर गई हुई थी। तो फिर जैसे ही मैं नीचे गई तो उन्होंने मुझे ये बॉटल पकड़ा दी कांच की। और तो इसमें ना कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मम्मी जी खाती थी। बहुत ही स्पेशल दवाई है ये, सोना और सोने से और पर्ल से बनी हुई है ये। और बहुत महंगी दवाई है ये, ताकत के लिए होती है। तो वैसे ना कुछ दिन पहले रखी हुई थी नीचे, तो फिर मैं पापा जी को दे आई थी, लेकिन फिर पापा जी ने नहीं खाई है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, तुम लोग ही रख लो, क्योंकि ये बहुत महंगी दवाई है और बहुत अच्छी दवाई है, बहुत फ़ायदा भी करती है। क्योंकि मम्मी जी हर महीने मतलब खाती थी वो, पापा जी लेकर के आते थे मम्मी जी के लिए, तो वो खाती थी। लेकिन अभी ये दवाई रखी है और ये एक्सपायर भी नहीं हुई है, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग ले जाओ, तो तुम लोग खा लेना इसको। ये मम्मी की कान चेन डली हुई थी नीचे, शायद बच्चे खेल रहे होंगे, तो फिर मैं ले आई थी ऊपर, ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो ये कांचन किसी काम में आ जाएंगी, है ना। कभी कुछ बड़े बड़े इयरिंग्स पहनने हैं तो इस टाइप की कांचन, पहले ये बहुत चलती थी, अभी भी चलती हैं। तो ये मैं ले आई थी। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखो ये किससे बनी हुई है, गोल्ड और पर्ल से। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये कोई ऐड नहीं है, ठीक है। आप लोग गलत मत समझना है, बस पापा जी ने मुझे दी थी इसलिए बस मैं लेकर के आई हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर लेके आई ना रूम में, तो मैं इनसे पूछ रही थी, देखो इसमें ये लिखा हुआ, पापा जी ने ये बोला है कि सोने की चीज़ दे रहा हूँ, हाँ, इसको अच्छे से खा लेना, इसको फेंकना नहीं। तो क्या ये सच में सोने से बनी हुई होगी क्या? तो ये बोल रहे थे हाँ ऐसा होता है, सोने से ही बनी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। वही सब मैं आ गई थी अभी नीचे, क्योंकि दोपहर का जो है खाना पीना सब कुछ हो गया है, और अभी शाम का वक्त है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो बस मैं प्लेट्स वगैरह कुछ बर्तन वर्तन ऊपर रखे हुए थे, वो लेकर के आई हूँ, और मुझे अपना जो है ये भरना है। और खाना जस्ट मैंने अभी खाया है। तो ये दुपट्टा यार टिकता नहीं, पता नहीं कि लेस वाला है ना, चारों साइड लेस लगी हुई है, तो ये सिर के ऊपर टिकता ही नहीं है, इधर से उधर खिसकता रहता है। चलो कुछ सब्जियां वगैरह रखी हैं, बर्तन खाली कर देती हूँ, फिर मुझे धोने भी हैं बर्तन। ये सब्जी रखी है थोड़ी सी, रायता खत्म, ये तोरई भी रखी है सब। हमारे यहाँ सब्जियां थोड़ी सी कम खिलती हैं, लेकिन क्या है, बनानी पड़ती है। सब्जियां थोड़ी कम ही खिलती हैं, वैसी चीज़ें खिल जाती हैं, नॉनवेज हुआ या कुछ और भी हुआ तो वो चीज़ें खिल जाएंगी, लेकिन सब्जियां थोड़ी कम ही खिलती है, वो बच ही जाती है हमेशा। तो दूध भी नहीं रखा है, तो दूध भी रख देते हैं। इसमें क्या है पता नहीं, अभी देखते हैं। इसमें 2 चावल बने हैं। चलो मैं कर लेती हूँ काम, मोबाइल को हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो आज जो मैं भूल गई थी दोपहर में दूध फ्रिज में रखना, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और दूध फटने का डर रहता है, इसी वजह से। तो लंच में जो है सौजने की फली बनाई थी, तो फली फली बची है, आलू ख़त्म हो चुके हैं।
रखी है थोड़ी सी तोरई, बर्तन छोटे बर्तन में करके रख दिया है। दाल है, चावल है, ये सानिया का खाना है अलग से। सानिया रोटी नहीं खाती है, दाल चावल ही खाती है। तो बर्तन बाहर इकट्ठे करके रख दिए हैं, उनको साफ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारे बर्तन धुल चुके हैं और यहाँ का ये सब फर्श भी क्लीन कर दिया है। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, छोटी वाली लाइट जल देते हैं, है ना। चानिया चाय कर, चानिया बैठो जल्दी बैठो। इन्हों पीछे पीछे भाग रही हैं। पतला मोगली। देखो हमें कौवे का पंख मिला है। कबूतर का होगा। कोरोना इन्हें दिखाना कैसा है बेटा ने कहता। वाह, अभी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, तो हम लोग जो है ऊपर छत पे हैं। नीचे का काम फिनिश करके आ गई हूँ मैं, और बस अभी थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है, उसके बाद में नीचे जाएंगे। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, बादल वगैरह सब कैसे हो रहे हैं, मौसम का हालचाल। मौसम का हालचाल समाचार में नहीं करते, आज मौसम ऐसा है वैसा है। बारिश की संभावना है, उधर साइड तो लग रहा है क्योंकि नीला हो रहा है, अंधेरा सा। उधर साइड तो कहीं हो रहा होगा बारिश वारिश। पैर सीधा करो, ऐसे आओ नीचे। ये वाओ, माए माए किसका है? मेरा? कबूतर का? ओके। ओ ओ ओ। तो नीचे के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि बाकी के सभी लोग छत पे ही थे। झूला देखो, हमारा झूला है, देखो इन का झूला देख लो भाई, अच्छा है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि अभी शाम आप लोग देख रहे हैं हो ही चुकी है, और बस सारे पक्षी जो हैं अपने अपने घर लौट रहे हैं। ये जो नज़ारा होता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब मैं भी नीचे ही जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, मैं अकेली बैठी थी यहाँ पे। तो अभी जो है शाम हो चुकी थी, मगरिब हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी नीचे, और बस मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद में जो है अभी रात का वक्त है, देखो 11 बज रहे हैं, और यहाँ पे हो रही है बारिश। देखो ये बुलबुल क्या कर रही है। बारिश आ रही है, बारिश हमारी बालकनी में ही आ रही है, हम यहीं नहा रहे हैं। मज़ा आ रहा है बहुत, आप भी नहा लो ना। अरे यार मुझे पूरा दुपट्टा गीला हो गया, पूरा दुपट्टा गीला हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है बारिश। सबको बारिश बहुत पसंद होगी ना, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा गीली नहीं हूँ, पूरा दुपट्टा ही गीला हो गया। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़ोर की और झमाझम बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, और हम लोग को जो है ना ऊपर छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने यहाँ पे मतलब बालकनी में खड़े होकर बारिश के जो है मज़े लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से मैं छत पे नहीं गई थी। 11 बज रहे थे रात के, इसी वजह से तो हम लोग बालकनी में ही खड़े हो गए थे। इनाया भी आ गए थे, इनाया ने भी मतलब बहुत इन्जॉय किया है। और बस मैं ज़्यादा गीली तो नहीं हो पाई क्योंकि बालकनी में इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन फुहार आ रही थी बारिश की, तो उसकी वजह से क्या ना थोड़ी बहुत गीली हो गई थी मैं। मेरे बाल भी गीले हो गए थे, तो इसलिए मैंने कंघा कर लिया है और अपना जो है ड्रेस भी चेंज कर लिया है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ और ब्लॉग का एंड भी कर दूँ। एंड नहीं किया था इसी वजह से। और अभी रात के 1 बज रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि 11 बजे तो हम लोग मतलब जो है बारिश में ही नहा रहे थे बाहर बालकनी में खड़े होकर के। और उसके बाद में मतलब लेट ही हमारे यहाँ पे सोना होता है, इतनी जल्दी नहीं सोते हैं, नींद ही नहीं आती है। और कोशिश भी अगर करो ना तो नींद बिल्कुल नहीं आती है टाइम से पहले, कि एक टाइम सा बन जाता है ना किसी भी चीज़ का। तो बस इसीलिए अभी नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश करेंगे अभी सोने की क्योंकि रात के अभी 1 बज रहा है। तो बस चलिए अभी वीडियो का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। मैंने ना बालों को अभी थोड़ा सा खोल लिया क्योंकि ये थोड़े से गीले गीले हैं, इसी वजह से। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अभी सोने जा रहे हैं, कोशिश करते हैं, नींद तो नहीं आ रही है क्योंकि टाइमिंग एक चीज़ होती है, मतलब जिस टाइम पे अगर आप सोने की कोशिश करोगे ना या फिर तो जल्दी सोने लगोगे ना तो फिर जल्दी नींद आने लगेगी। लेकिन अगर कभी लेट हो जाते हो ना तो फिर वो लेट ही नींद आती है, एक टाइम सा फिक्स हो जाता है आपका। तो बस इसी टाइम पे हमें भी नींद आती है। अगर हम कोशिश भी करें ना 10 बजे या 11 बजे सोने की तो हमें नींद नहीं आती है। बस लेटे रहो क्योंकि सब लोग जो है ना जागते रहते हैं, बच्चे भी जागते रहते हैं, तो फिर नींद नहीं आती है क्योंकि लाइट ऑन रहती है, सब लोग मतलब बातें कर रहे होते हैं सब लोग बैठ के, तो फिर कहाँ से नींद आएगी, है ना। तो इसी वजह से लेट थोड़ा सा सोते हैं। तो चलिए फिर बातें मैंने काफ़ी सारी कर ली हैं। अल्लाह हाफिज़, आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट।